और सत्ता में अब बात करते हैं उस खबर की जिसमें आम आदमी पार्टी की अंतरात्मा का जिक्र है। अंतरात्मा वाली राजनीति है। अपनी पार्टी में टूट से आहत अरविंद केजरीवाल ने कल अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए सत्याग्रह का ऐलान किया था। आज राजघाट पहुंचकर उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया, पुष्प अर्पित किए। वैसे भी जब भी अरविंद केजरीवाल बड़े फैसले लेते हैं तो राजघाट जरूर जाते हैं। आज भी मनीष सिसोदिया आतिशी के साथ राजघाट पहुंचे। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा विवाद में सत्याग्रह की शुरुआत का ऐलान किया। हालांकि भारत की न्याय प्रक्रिया पर उन्होंने भरोसा जताया, लेकिन ये भी कहा कि न्याय के लिए सत्याग्रह करना पड़ रहा है। पूरी कहानी यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील दायर की है जिसमें आबकारी घोटाले में केजरीवाल समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। इस याचिका पर न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा सुनवाई कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने कल चिट्ठी लिखकर यह बताया था कि उन्हें न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा से न्याय की उम्मीद नहीं है। अब वो सत्याग्रह पर उतर चुके हैं। आज इस मसले पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भारत की न्यायपालिका पर भरोसा है, इसी वजह से आज वो आज़ाद हैं। ये भी कहा कि जज साहिबा को एक पत्र लिखा है। कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई जिनकी वजह से सत्याग्रह का रास्ता चुना है। जज साहिबा को लिखी चिट्ठी में पूरी स्थिति को बयां भी किया है। इस वक्त मौजूद है राजघाट पर। आपको तस्वीर देखिए, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल है, साथ में उनके मनीष सिसोदिया है। सत्याग्रह का रास्ता अख्तियार किया है क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब सही और गलती भी चुनना हो तो सत्याग्रह ही रास्ता बचता है। हम अपने देश की न्याय प्रणाली का बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि इसी न्याय प्रणाली ने, हमारी जुडिशरी ने हमें बेल दिलवाई, आरोप मुक्त किया। आज हम लोग अगर आज़ाद घूम रहे हैं तो हमारी न्याय प्रणाली की वजह से घूम रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा हुए हैं जिसकी वजह से हमें ये सत्याग्रह करना पड़ रहा है। और वो सभी हमने जज साहिबा को जो चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी में बयां कर दिए हैं क्योंकि बेहद संवेदनशील मामला है। तो मैं अभी मीडिया में कुछ इस बारे में बोलना चाहूँगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को ड्रामा करने की आदत है और ये कोई आज की आदत नहीं है, ये बहुत समय से उनकी आदत है। आज हालत ये हो गई है कि अरविंद केजरीवाल जी के चलते आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों ही पूरे देश में ड्रामा, झूठ, तो ये बहुत शर्म की बात है। और मुझे तो लगता है कि राजघाट पहुंच ही गए हैं अरविंद केजरीवाल जी, तो वहां बैठ के थोड़ा सा चिंतन कर लें कि वो क्या करना चाह रहे हैं। जस्टिस स्वर्णकांता जी ने 6 बार एक्साइज पॉलिसी के मामले में हमारे खिलाफ फैसला दिया है, जिन फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने बदला है। तो जब हमारा एप्रहेंशंस है, हमारी आशंका है कि आप बायस्ड होके इस मामले में काम करेंगी, तो इसका कानूनी अधिकार अरविंद केजरीवाल या किसी भी याचिकाकर्ता को भारत में है कि वो अपनी आशंकाओं के आधार पर कानूनी रूप से ये मांग कर सकता है कि जज महोदया को या महोदय को इस मामले से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। दिल्ली में पिछले 2 दिनों से 2 शब्द ट्रेंड हो रहे हैं। एक है अंतरात्मा की आवाज, दूसरा शब्द है सत्याग्रह। आपने देखा कैसे अरविंद केजरीवाल ने राजघाट से न्याय के लिए सत्याग्रह की शुरुआत की। अब ये बताते हैं कि कैसे केजरीवाल के बाद अब सिसोदिया ने भी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए चिट्ठी लिखी है। मनीष सिसोदिया ने भी जस्टिस स्वर्णकांता को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए एक पत्र लिखा। मनीष सिसोदिया ने इस पत्र में लिखा कि उन्हें न्याय की कोई उम्मीद नहीं है, उनकी तरफ से कोई वकील पेश नहीं होगा, ना हम खुद आएंगे ना हमारा कोई वकील आएगा। आपके बच्चों का भविष्य तुषार मेहता जी के हाथ में है। सत्याग्रह के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। सवाल यही है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से अरविंद केजरीवाल को न्याय की उम्मीद क्यों नहीं है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक वजह का जिक्र आज किया भी है। उन्होंने कहा कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने 6 बार एक्साइज पॉलिसी में आम आदमी पार्टी के खिलाफ फैसला दिया। इसके अलावा कई वजहों का जिक्र कल अरविंद केजरीवाल ने अपनी उस चिट्ठी में भी किया था जो उन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुनकर लिखी थी। अरविंद केजरीवाल के सियासी सफर में एक और महत्वपूर्ण चीज नोट करने वाली है। जब भी वो बड़े फैसले लेते हैं राजघाट जरूर जाते हैं। वैसे तो अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकाल में
कार्यालय में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर लगाई है, लेकिन लगाई जब भी वो कार्यालय में रहे, लेकिन जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो बापू के समाधि स्थल पर जाते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। इस कहानी की शुरुआत 2011 से होती है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के दिनों में अन्ना हजारे के साथ केजरीवाल कई बार राजघाट गए थे। राजनीति में कदम रखने से पहले उन्होंने यही शुचिता की कसम खाई थी। राजनीति में आने के बाद भी सिलसिला जारी रहा। हर बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद राजघाट जाकर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। इतना ही नहीं, सीबीआई और ईडी पूछताछ से पहले उन्होंने राजघाट जाकर शांति व शक्ति की प्रार्थना की। सितंबर 2024 में जेल से रिहाई के बाद अरविंद केजरीवाल राजघाट पहुंचे थे। जमानत को उन्होंने सत्य की जीत कहा था।